कौन था वो शख्स जो तुम्हारे साथ ज़्यादती करता रहा? वो मेरे सौतेले अब्बू थे। सौतेले अब्बू थे तुम्हारे? कितनी देर हुई थी हम शादी लोग को? रात को सोए हुए थे, वो मेरी बड़ी बहन के साथ ज़्यादती करना चाह रहा था। तो हम लोग उठ गए, हम लोग ने शोर मचाया। अम्मी वालों ने कुछ भी नहीं कहा, कहते कुछ नहीं होता। ऐसे कहा अम्मी वालों ने। फिर सुबह होकर मेरी नानी आई, उनको मेरी बहनों को लेके चली गई। मैं छोटी थी, मम्मी के पास रह तुम आगे बता रही थी कि आपकी वालदा भी जो है नशा भी करती थी। गई। जी, मम्मा नशा भी करती थी। कौन सा नशा करती थी? शराब पीती थी और चर्स पीती थी। चर्स पीती थी। जी, यही नशा करती थी। तो आपके साथ ज़्यादती कैसे करने की कोशिश की उसने? मेरे सौतेले अब्बू ने, उन्होंने, मैं मम्मा हॉस्पिटल गई हुई थी। मम्मा हॉस्पिटल गई हुई थी, मैं घर पे अकेली थी। तो बाबा ने गलत करने की नाज़रीन, कोशिश मैं हूं की। आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लोडेड टू एचडी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्क पाकिस्तान की वो मज़लूम बेटी मौजूद है जिसको उसका ही वालिद यानी कि सौतेला बाप जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाता रहा है। और इस सारे घनौने काम के अंदर इसकी सगी माँ जो है, इस बेटी की सगी माँ जो है वो भी मुलव्वस थी। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? अब ये बेटी जो है भागकर लाहौर आ चुकी हुई है और इससे सारी बात जानते हैं, सारी कहानी इस बेटी की ज़ुबानी जानते हैं कि सारा वाक़या क्या था और वो क्यों इसके साथ जुल्म ज़्यादती करता रहा, उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मैं महक, उम्र कितनी है? 16 साल। महक, कितने बहन भाई हो? 6 बहनें। 6 बहनें। जी। भाई? नहीं, कौन था वो शख्स जो तुम्हारे साथ ज़्यादती करता रहा? वो मेरे सौतेले अब्बू थे। सौतेले अब्बू थे तुम्हारे? कितनी देर हुई थी शादी को? 7 साल। वालिद पहले किधर हैं? वो कराची हैं। मामा ने डिवोर्स ले ली थी, क्या वजह बनी थी? वो ऐसे जो मेरे ये वाले बाबा हैं ना, ये थे उनके दोस्त। तो वो घर पे आए थे दावत। तो ऐसे मम्मा वालों की क्या बात हुई क्या नहीं हुई, फिर उन्होंने भाग के शादी कर ली। यानी कि वो जब दावत पे आया तो दोस्ती होगी उनके साथ? जी, वो रोज़ाना आता था। मेरे अब्बू घर पे नहीं होते थे, वो फिर भी आते थे। अच्छा, जी। तो फिर बाकी शादी कर ली? जी। अच्छा, तो क्या हुआ था? वो ज़्यादती करने की कोशिश करता रहा, क्या वाक़या है? हम लोग रात को सोए हुए थे, वो मेरी बड़ी बहन के साथ ज़्यादती करना चाह रहा था। तो हम लोग उठ गए, हम लोग ने शोर मचाया। अम्मी वालों ने कुछ भी नहीं कहा, कहते कुछ नहीं होता। ऐसे कहा अम्मी वालों ने। फिर सुबह होकर मेरी नानी आई, उनको मेरी बहनों को लेके चली गई। मैं छोटी थी, मम्मी के पास रह गई। अच्छा, जी। बाकी दूसरी जो बहनें उनकी शादी हो गई है? नहीं, किसी की भी शादी नहीं हुई। अच्छा, अभी वो पढ़ाई कर रही हैं। वो पढ़ाई कर रही हैं? जी। तुमसे छोटी कितनी बहनें हैं? उससे छोटी 2 बहनें। तुमसे छोटी 2 बहनें हैं जी। और एक तुम और 3 तुमसे बड़ी हैं? जी। वो तीनों की शादी होगी? नहीं। किसी की भी शादी नहीं हुई? नहीं। अच्छा, तुम आगे बता रही थी कि आपकी वालदा भी जो है नशा भी करती थी। जी, मम्मा नशा भी करती थी। कौन सा नशा करती थी? शराब पीती थी और चर्स पीती थी। चर्स पीती थी। जी, यही नशा करती थी। तो आपके साथ ज़्यादती कैसे करने की कोशिश की उसने? मेरे सौतेले अब्बू ने, उन्होंने, मम्मा हॉस्पिटल गई हुई थी। मम्मा हॉस्पिटल गई हुई थी, मैं घर पे अकेली थी। तो बाबा ने गलत करने की कोशिश की। नाज़रीन, ये एक मैं बात काट रहा हूँ इसकी कि आप इस बच्ची का ज़रफ़ देखें और बड़ापन देखें कि ये अभी भी उसको अब्बू कह रही है, उस बदबख्त बाप को अब्बू कह रही है जो कि इसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता रहा, इसके साथ ज़्यादती करता रहा। और बाहर से लोग ला के वहाँ पे शराब पीते थे। इसकी वालदा भी नशा करती थी, शराब का नशा करती थी, चर्स पीती थी। और वो जो बाहर से लोग आते थे वो भी इस बहन पे, इस बेटी पे गंदी निगाह रखते थे। अच्छा, फिर दरवाज़ा खुला हुआ तो मैं घर से निकल गई। मैं बहुत दूर तक रोती भी गई हूँ। मुझे लड़का मिला तो वो कहता है मैं आपसे शादी करूँगा, आपको हर वो मुकाम दूँगा जिससे आपको कोई टेंशन ना हो। फिर मैं आ गई। हम लोग घर से बाहर निकली किसी लड़के के साथ निकल आ गई हो? नहीं, मैं बहुत दूर तक रोती भी गई हूँ। फिर मुझे आगे लड़का मिला, कहते क्या हुआ, मैंने उनको बताया। उन्होंने फिर कहा मैं आपसे शादी करूँगा। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक और बात आपको नोट करवाता चलूँ कि इस बेटी की कोर्ट मैरिज इसने कर ली हुई है और जो लड़का इसको ले के आया था उसी के साथ इसने कोर्ट मैरिज कर ली हुई है। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हम उस लड़के को आपके सामने नहीं लाना चाह रहे, मीडिया पर नहीं लाना चाह रहे। लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे उसके अंदर हम उस लड़के को भी बिठाएँगे और इन दोनों को बिठा के वो भी प्रोग्राम हम आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो
ये है कि इस बेटी ने, इस बहन ने उस लड़के के साथ निकाह कर लिया हुआ है और इसने कोर्ट मैरिज की है, जो कि इसका शरई हक़ था। इसने अपने वालिदैन थे की जो जुल्म बरबरीत इसके साथ करते रहे हैं, जो उसके साथ जुल्म ज़्यादती का इसको निशाना बनाते रहे हैं, इसने उससे तंग आकर अपना जो शरई हक़ था वो अदा किया। और वो हर एक लड़की का एक शरई हक़ है कि जो वो कर सकती है। आखिर ये करती तो करती क्या, किस जगह पे जाती, लेकिन इसने जो इसका शरई हक़ था वो इसने अदा कर लिया और इसने उस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर ली हुई है। अच्छा, फिर कुछ नहीं, वो अभी पीछे लगे हुए हैं, पुलिस लेके जाते हैं, पुलिस लेके आते हैं, धमकियां देते हैं, लेकिन मैंने अब पीछे नहीं जाना। अच्छा महक, क्या मैसेज दोगी ऐसे जो वालिदैन हैं और जो वो बदबख्त तुम्हारी माँ और वो बदबख्त जो तुम्हारा सुतेला बाप, क्या उन्हें कहोगे अगर वो देख रहे हैं? वो देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगी जो मेरी छोटी बहनों के साथ नहीं करें ऐसा, उनके साथ ऐसी ज़्यादती नहीं करें और वो सही हो जाए, नशे छोड़ दें। आप खुश हो? जी मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। उन्हें कि आप खुश हो? जी मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तो पीछे तुम्हारा छोड़ दें? जी मैंने पीछे का सोचा ही नहीं है, मैंने अब आगे बढ़ने का सोचा है। बिल्कुल जी, अब ये बहन कह रही है, अब ये बेटी कह रही है कि जो इसके वालिदैन है, जो इसकी माँ है, बदबख्त माँ है, अब वो इसका पीछा छोड़ दे। ये अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश है और इसने जो अपना शरई हक़ था वो अदा किया है और इसने उस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज किया और निकाह कर लिया हुआ है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर तमाम उन वालिदैन के लिए मेरा एक मैसेज है, वो वालिदैन जो कि गुस्से के अंदर आके ज़िंदगी का फ़ैसला गलत कर पड़ते हैं। यानी कि अगर माँ हो, कोई गलत काम कर लेती है, गलत कदम उठा लेती है, सोचती नहीं है कि उसकी औलाद है, क्या उन पे क्या गुजरेगी। यानी कि इसकी वालदा ने अपने शोहर को छोड़ा, इसके सगे बाप को छोड़ा और दूसरे शख्स से शादी की, और वो शख्स जो कि इस बच्चों की इज़्ज़त का रखवाला था, वही इनकी इज़्ज़त को यानी कि ख़राब करने लग गया और उनको साथ जुल्म ज़्यादती करने की कोशिश करने लग गया। और पहले भी इस बेटी की बहन के साथ यानी कि ज़्यादती करता रहा। अब इस बेटी को ये ख़दशा है कि उसकी दो छोटी जो बहनें हैं उनके साथ वो कहीं ज़्यादती ना कर पड़े। तो वालिदैन को चाहिए कि कम अज़ कम कोई भी कदम अगर उठाते हैं तो वो सोच समझ के उठाएं, ताकि आपके एक कदम जो कि आप गलत उठाते हैं उसका खमियाजा जो है आपकी औलाद या आपकी बेटियों को ना भुगतना पड़े। तो नाज़रीन, ये वीडियो तो आपको दिखाना बहुत ज़रूरत था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42 HD।